देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स एक ब्रिटिश साहित्यकार और फिल्मकार थे। उन्होंने 1914 में एक किताब लिखी, द वर्ल्ड सेट फ्री। इस किताब में पहली बार एटम बम का जिक्र किया गया था। उन्होंने एटम बम को कैसे बॉम्बर्स से बरसाना है इसका ब्यौरा भी दिया था, जिसे ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने पढ़ा तो वैसा ही हथियार बनाने के मिशन में जुट गए। एटम बम बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई और यह कहा जाता है कि 1932 में ही ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार बना लिए थे। लेकिन तब के एटम बम उतने ताकतवर नहीं थे जैसे आज के एटम बम हैं। आइए आपको बताते हैं, अगर आज एटमी धमाका होता है तो उसका असर कैसा होगा। हमारे इस एपिसोड में थ्रेट ऑफ डिमोलिशन। ये एक इंटरनेट टूल है, नाम है न्यूकमैन। एटम बम के खौफ को जानने का सटीक जरिया है न्यूकमैन। इस टूल में लोकेशन के साथ सिर्फ एटम बम का वजन लिखने पर तबाही के नतीजे सामने आ जाते हैं। जैसे भारत ने अगर सिर्फ 45 किलो टन का एटम बम पाकिस्तान पर दाग दिया तो क्या होगा। कराची जैसे घनी आबादी वाले शहर में 45 टन के धमाके से 4 लाख लोगों की जान जा सकती है। 15 लाख से ज्यादा इंसान रेडिएशन के शिकार होंगे। आधा शहर नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन अब जंग में 100 किलो टन से कम का बम इस्तेमाल नहीं होगा। अगर 100 किलो टन का बम गिरा तो क्या होगा, जानकर सब दहल उठेंगे। अमेरिका और चीन में परमाणु युद्ध के हालात बने हैं। सुपर पावर के जंगी बेड़े चीन सागर में तैनात हैं। ट्रंप के एटम बम का टारगेट अगर बीजिंग बना तो तबाही ऐसी होगी। चीन की राजधानी बीजिंग पर अगर 100 किलो टन का एटमी बम फोड़ा गया तो धमाके के 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3.21 किलोमीटर तक भूकंप के बेहद तेज झटके लगेंगे। 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलेगा, जिससे इंसान और जानवर कोई नहीं बच सकता। धमाके का असर पाओटिंग, जिनान, वुहान से शंघाई तक होगा। जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक कर देती है। धमाके से ऐसा दबाव बनता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। किसी भी न्यूक्लियर बम का मशरूम क्लाउड सैकड़ों किलोमीटर तक घातक असर पैदा करता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर भी हो सकती है। अमेरिका अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है और 100 बम भी चीन पर गिराता है तो पूरा एशिया महाद्वीप काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ सकता है। खेती तबाह हो जाएगी। जिंदा बचे लोगों के भूखों मरने की नौबत तक आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा। 5 से 6 किलोमीटर पे हैं, दूरी पे हैं, तो आपके जो आपने कपड़े पहने हैं उसको इतनी वहाँ पे थर्मल रेडिएशन यानी कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, इतनी गर्म हो जाती है, गर्मी की रेडिएशन थर्मल, उससे आपके कपड़े अपने आप आग लग जाएंगे उसको। आप तो वैसे बचोगे नहीं, पर लोग बचेंगे नहीं, पर उनके कपड़े जल जाएंगे। यानी अगर बम को हवा में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बड़ा हो जाएगा। एयर ब्लास्ट का मतलब है हवा में धमाका होना।
एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर बनाता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होता है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर तक के दायरे में होता है। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचती है। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर बम हैं, उनमें हाइड्रोजन बम ज्यादा हैं। ये पहले के एटम बम के मुकाबले ज्यादा विनाशकारी हैं। जो हाइड्रोजन बम है वो बहुत ही कारगर होता है, कम से कम एटम बम से हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर रखता है। वो है फ्यूजन वाला, मतलब दो एटम मिलके जो तीसरा एटम बनता है और जब एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रोजन बम है, और उसके अंदर 1 लाख TNT से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन बम हल्का होता है और ज़्यादा कारगर है। जिस बम के धमाके से धरती पर मौजूद हर चीज पिघल जाती है, उसे कई नामों से बनाया जाता है। कोई एटम बम को मदर ऑफ ऑल बम का नाम दे रहा है, तो किसी के पास फादर ऑफ एटम बम है। न्यूक्लियर बमों के बीच अब डूम्सडे बम का खौफ कायम हो चुका है, जिसके सिंगल अटैक से किसी भी देश में अंधेरा छा जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।